नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे, दावों को खारिज भी किया, सैकड़ों लोगों की बाबा में आस्था हिली भी। ऐसे में लोग इस बाबा के बारे में जानना चाहते हैं और वो बाबा हैं बागेश्वर धाम के महाराज और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस वक्त सबसे ज्यादा लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सर्च कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है उनके बारे में जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में फर्स्ट से लेकर अर्श तक की पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के महाराज और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है, ये आस्था है और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजता है, जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ने लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश में छुटकारा पाना चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर समय धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में है। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, जो उन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। 2 साल पहले सोशल मीडिया में शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में बसा है गढ़ा गांव। इसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है कि यह शिव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो उनकी तेजी से नाम हुआ और 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की शैक्षिक योग्यता की तो बालाजी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी दादाजी भगवान दास गर्ग से कथा सीखी थी। वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री का किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा होता था। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है कि धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। खाने तक की लाले रहते थे, जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। इस बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथावाचक शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांव में कथा बांटने लगे। पहली बार साल 2009 में उन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा था वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी जिन लोगों को काफी पसंद आती थी। इसलिए उन्हें आसपास के गांव में भी बुलवाया जाने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांटने में मशहूर होने लगे। जब थोड़ा थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति भी स्थापित की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाने लगे और फिर यहाँ लोगों को आना जाना शुरू हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरेन्द्र शास्त्री का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। एक बार अपनी कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपनी गरीबी की कहानी सुनाई तो लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस देश में किसी का मजाक होता है तो वो है गरीबी का। नियमों का पालन केवल गरीब को ही करना होता है। मास्क सिर्फ गरीब को ही लगाना पड़ता है। चालान कभी बड़े का नहीं होता, हमेशा गरीबों का होता है। हमने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पिताजी कुछ करते नहीं थे, इसलिए 8 वर्षों तक भीख मांगी। पढ़ने जाते थे तो तिलक लगाकर जाते थे। हमारे मित्र जबरदस्ती हमारा तिलक मिटा देते थे। हम गरीब थे तो विरोध भी नहीं कर पाते थे। जब उत्सव होता था तो सबके नए नए कपड़े होते थे, हमारे पास सिर्फ एक ही कपड़ा होता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, उन्हें वृंदावन में भागवत पढ़ने जाना था तो उनके पास 2000 रुपए किराया तक नहीं था। उधार मांगा तो 15 दिन तक किसी ने उधार नहीं दिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये उधार नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने कहा, कोई नातेदार रिश्तेदार बुलाता भी नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया था कि बाहर निकलना तो मुस्कुराते हुए जाना। हम जब भिक्षा मांगने जाते तो लोग ताने देते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, आज बागेश्वर धाम में हर महीने 70 से 80 हजार लोग निःशुल्क भंडारा पाते हैं। बागेश्वर धाम पर जो भी चढ़ावा आता है उससे गरीब कन्याओं का विवाह होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी श्रद्धालु हैं। दुनिया भर के कई देशों में वह कथा करने जाते हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी भी उन्हें सुनते हैं। बताया यह भी जाता है कि एक बार इटली का एक अरबपति भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अर्जी लगाने पहुंचा। वह अपने साथ 3 प्रश्नों को लेकर आया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके मन की बात जान ली। वो बालाजी का धाम बनाकर सेवा करना चाहता था। उसके लिए उनकी इजाजत लेने आया था। बागेश्वर महाराज ने उसे इसकी इजाजत दी, लेकिन उसके काम में शामिल कुछ गंदी आदत के बारे में बताकर उसे छोड़ने की सलाह दी। तो ये थी बागेश्वर धाम महाराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।